हेलो अपन के बंडलो, क्या हाल चाल है। अपन आपका टाइम खुद ही नहीं करेगा, बस आपको एक चीज़ बता देता है कि अपन का जो मैथ का पेपर है वो 2 तारीख को है। और अपन आपका क्या ही बताओ कि बड़ी दुख की बात है कि 2 तारीख को अपन के मैथ का पेपर है। सो अभी तो वीडियो नहीं आ सकती जल्दी जल्दी, लेकिन हाँ, अगर मेरी जगह लुयांग भी होता ना तो उसकी फट जाती, वो भी बुरी तरीके से। कम मैं वीडियो तो डाल रहा हूँ, क्योंकि मैथ जो है वो बहुत ज़्यादा ही कठिन सब्जेक्ट है। और अब अपन आपको क्या ही बताया, पेपर है, देना तो पड़ेगा ही। सो अब आपका टाइम खोटी ना करते हुए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वही बंदा दिखाया जाता है जो लुयांग होता है, और लुयांग उसी बंदे से पूछ रहा होता है, चल भैया बता दे कि तू उधर पे क्या कर रहा था। और बाद में वही बंदा दिखाया जाता है, और जो पूछता है लियुआंग की ग्रैंड मास्टर कहाँ पे है, तो वो उसका छोटा भाई होता है। वो बताता है कि नहीं, वो अभी इधर पे नहीं है, वो लैंगाओ वैली में है। और बताता है कि उधर पे वो पूरे साल हर्बल मेडिसिन की स्टडी करते हैं, इसीलिए वो उधर पे है। फिर वो जो लियुआंग होता है वो कहता है चल अपन को उधर ले चल, वरना अपन तेरे को यहीं टपका देगा और तेरा जो पैलेस है उसको भी। फिर वहीं पे हमको दिखाया जाता है जो वही ग्रैंड मास्टर होता है वो देखकर चौंक जाता है कि ये कैसे हो सकता है। उसके बाद में वो जो बंदा होता है उसी का छोटा भाई बताता है कि आपसे एक स्वॉर्ड किंग मिलने आया है। और फिर वो उससे बताता है कि ये जो मुझे चैंगलैंग पैलेस में मिले थे और ये आपके बारे में पूछ रहे थे। और फिर जो वही ग्रैंड मास्टर होता है वो सोचने लगता है बस 2 साल में अपन को लगता है कि इसकी जो स्वॉर्ड सोल रिलम है वो स्वॉर्ड इंटर रिलम से भी ज़्यादा एडवांस है। और फिर वो कहता है कि ग्रैंड मास्टर हम फिर से मिल गए और आपने मुझे बैठने के लिए बुलाया नहीं। फिर वो कहता है ग्रैंड मास्टर चलो आओ। यार कितना मतलब कैसा बुड्ढा है ये कि मतलब घर आए मेहमान को भी नहीं बैठाता है, मतलब सादा सदार नहीं करता है, बुढ़वा कहीं का। फिर वो कहता है कि यंग मास्टर लुयांग आप इधर पे कैसे आ गए। फिर वो पूछता है कि आप तो मुझे देखकर सरप्राइज़ हो गए, क्या मैंने आपको चौंका दिया। फिर वो कहता है नहीं नहीं नहीं, आपने मुझे नहीं चौंकाया, और मैं सोचा था कि आप, मुझे नहीं लग रहा कि तुम जिंगजाओ में वापस आओगे, और मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम स्वॉर्ड किंग रेलम में 2 साल में सिर्फ पहुंच जाओगे। और फिर जो लियांग होता है, मैं तुमसे बस ऐसे ही थोड़ा बहुत सवाल पूछूंगा कि जब तुमने मेरी आइडेंटिटी पता चल गई थी कि मैं लू फैमिली से हूँ, तो तुमने अवॉइड करना चाहा था बैटल को। तो फिर वो लुयांग उससे पूछता है कि अगर तुमको मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता है तो अब ये बताओ कि तुमने किसी और को तो नहीं बताई। फिर जो वही ग्रैंड मास्टर होता है वो कहता है कि नहीं भाई, मैंने सिर्फ पैंग वैंग को बताई जो मेरा बड़ा भाई है। वाह, बड़ा भाई को बता दिया, बहुत मतलब तेज हो रहा है ये सही में। और फिर जो लुयांग पूछता है कि तुमने बस इतना ही ना, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे। फिर वो कहता है हाँ। फिर जो वही ग्रैंड मास्टर बोलता है कि कुछ गलत हो गया क्या, तो वो कहता है नहीं। और फिर जो लुयांग होता है वो उससे पूछता है कि वो अभी कहाँ पे, मुझे उससे मिलना है। तो वो कहता है कि मेरा वो जो भाई है वो मार्शल आर्ट की दुनिया से संन्यास ले चुका है, और कहता है कि वो अभी फैंगलैंग पीक पे रहता है कुछ सालों से। सन्यासी बाबा सन्यासी। और वो उससे पूछता है कि उसकी कल्टीवेशन जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई है। फिर जो लियांग जो होता है वो सस्पिशियस सा चेहरा बनाने लगता है, दिख तो रहा है। फिर जो वही बुढ़वा होता है वो कहता है कि क्योंकि जो मेरे ग्रैंड मास्टर का वो डिसाइपल था जिसका तुमने कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय किया था, वही फैंग लियोंग जिसका उसने कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग निकल लेते हैं वहाँ से। फिर वो उससे पूछता है कि क्या हुआ था उस टाइम जब उसकी जो कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो गई। और फिर वो बोलता है कि मेरे को फैंगलैंग पीक में ले चलो। फिर हमें वही बुढ़वा दिखाया जाता है जो इधर उधर घूम रहा होता है और कहता है कि मेरे को ये मीटिंग से डिले करना चाहिए क्योंकि एक स्वॉर्ड किंग बंदा आ रहा है और मुझे उसकी सांसें सुनाई दे रही हैं। अबे लड़की है क्या जो तेरे को इतनी दूर से सांसें सुनाई देती हैं, सांसों में सांस मिलाएंगे, चलो छोड़ो। फिर वो वहाँ पे दिखाया जाता है, और वो जो बुढ़ा होता है वो थोड़ा ज़्यादा ही एरोगेंट होता है। और फिर वो लुयांग को मतलब इग्नोर कर देता है और अपने जो भाई होता है उससे पूछता है कि भाई तुम इधर कैसे आ गए, और वैसे भी अपन बोर ही हो रहा था, चला आपस में बातचीत करते हैं। फिर जो उससे पूछता है कि ये बंदा कौन है। फिर जो बताता है ग्रैंड मास्टर कि ये यंग मास्टर लू यांग है जो वेस्ट डोमेन से हैं, और 2 साल पहले वो मतलब यहाँ पे जिंगजाओ में वापस आ चुके हैं। और इनका जो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग टैलेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल टैलेंट है इसके पास, और ये सिर्फ 2 साल में स्वॉर्ड किंग बन गया। और फिर जो बंदा होता है मतलब वही बुढ़ा होता है वो कहता है अच्छा तुम ही हो यंग मास्टर लू, और वो कहता है कि तुम्हारे पास तो रियल मार्शल आर्ट है और तुम बहुत जीनियस हो। और वो मुझे लग रहा था कि तुम डाउटफुल हो कि तुम 2 साल में स्वॉर्ड किंग बन भी पाओगे कि नहीं। फिर वो सोचते कहता है हाँ मैंने जैसा सोचा था कि वैसे ही तुम स्वॉर्ड किंग 2 साल में बन गए। फिर लुयांग जो कहता है इससे कि हम लोग दोबारा मिल चुके। अब फिर उससे पूछता है कि अच्छा हम लोग कब मिले। और फिर वो उससे पूछता है कि ठीक है मास्टर लू बताओ क्या पूछना है तुमसे मुझे। फिर वो पूछता है कि क्या तुमने मेरी आइडेंटिटी किसी को बताई है।
फिर वो घटिया सा चेहरा बनाते हुए कहता है नहीं, मैंने तो किसी को नहीं बताया। फिर जो लियांग होता है वो उसके पेट में एक पंच मार के उसे दूर गिरा देता है। सही में बहुत तेज यार, बुड्ढा एक नंबर का सनकी है। फिर गिरा के उसके ऊपर लात रखते हुए बोलता है चल बक बे भूख। सॉरी 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 सॉरी, बक जल्दी बता, तू फिन अलायंस का मेंबर है ना, बक तू जल्दी। नहीं तो बकता नहीं है। और फिर वो कहता है नहीं, मैं फिन अलायंस से नहीं हूँ। फिर वो कहता है यंग मास्टर लू, आपको कोई गलत फहमी हो गई है। फिर जो साइड में खड़ा हुआ ग्रैंड मास्टर बोलता है कि काम डाउन यंग मास्टर, काम डाउन, शांति रखो, थोड़ा कूल रहते हैं डैडी, कूल। फिर वो कहता है कि मेरा जो सीनियर ब्रदर है मतलब बुड्ढा है, वो बहुत ज़्यादा ही ओल्ड है और अगर यहाँ पे लड़ाई हो गई तो बेचारा वो तुरंत ही मर जाएगा, सरवाइव भी नहीं कर पाएगा। फिर वो लुयांग कहता है कि तुमको नहीं पता क्या, जो हम लोग जब ब्लैक फिन रिच फॉरेस्ट से जा रहे थे तब जो सीमी के ऊपर अटैक हुआ था जिसमें उसने मेरे लिए अपनी कुर्बानी दे दी थी। और फिर वो कहता है कि तुम ही लोगों में से किसी ने मेरी जो आइडेंटिटी है वो फिन अलायंस को बताई है। और वो कहता है, जो ग्रैंड मास्टर होता है वो कहता है कि नहीं, मैंने तो नहीं बताई है। फिर वो कहता है कि जब कुछ ही दिन पहले मैं जब इधर से युंगकैंग माउंटेन से जा रहा था तब मुझे वही बंदा गोश्तफिन मास्टर के साथ ये जो तुम्हारा बुड्ढा आदमी है, घुसर बुड्ढा, वो साइड में ही खड़ा हुआ दिख रहा था और मेरे को पहचान लिया कि यही है वो। और वो कहता है कि अगर तुम सच सच मुझे बताएगा अभी तो मैं तुझे मार दूंगा अगर तू नहीं बताया। फिर वो जो उसके ऊपर पैर रखते हुए कहता है कि चल तू जल्दी सच बक बुड्ढे, चल सच बोल। फिर वो जो नीचे लेटा हुआ बुड्ढा कहता है कि नहीं, मैं नहीं बता सकता। फिर वो कहता है अच्छा तो तुमको मरना ही चाहते हो तो ठीक है, तुम्हें थोड़ा तड़पा तड़पा के मारेंगे। उसके पीछे वो अपनी टेक्निक से अटैक करता है। बेचारा यार बुड्ढा कितने दर्द में है, मेरे तो आंसू आ ही जा रहे हैं भाई। और फिर वो कहता है कि अच्छा चलो, तुम जो तुम्हारा ग्रैंड मास्टर है वो तुमको, तुम्हारा भाई है वो तुम्हें हील कर सकता है, अभी छोटे से अटैक हुआ है, लेकिन अगर तुमने नहीं बताया तो तुम इसी सिगरेट के साथ मर जाओगे। और जो मुझे पता है कि जो फिन अलायंस है वो मुझे मारना चाहता है और मैं इस मास्टरमाइंड को ढूंढ के रहूँगा जिसने मेरे को मारने की कोशिश की है। फिर वो जो नीचे बुड्ढा होता है वो चिल्लाते हुए कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें बता दूंगा। और यहीं पे हमारा आज का एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। और हाँ पंटर लोग यार, अपन आपसे एक फेवर मांगता है, अपन को यार बेस्ट ऑफ लक बोल दो, मैथ का पेपर है भाई। अब क्या कर सकते हैं, अब थोड़ा गाना सुनो और फिर गुड लक बोल के जाना ही यार, वरना मेरी तो बैंड बज जाएगी।